महाभारत का योद्धा जो कभी नहीं मरेगा। क्या सच में एक ऐसा योद्धा आज भी धरती पर भटक रहा है जिसे मृत्यु का वरदान नहीं बल्कि श्राप मिला है? क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले हुए महाभारत के युद्ध का एक योद्धा आज भी जिंदा हो? और अगर वह सच में जिंदा है तो वह कहाँ है? आज की इस रहस्यमयी कथा में हम बात करेंगे उस योद्धा की जिसे इतिहास और पौराणिक ग्रंथ अमर लेकिन श्रापित बताते हैं। वह है अश्वत्थामा। यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है बल्कि अहंकार, प्रतिशोध और भगवान के न्याय की कहानी है। महाभारत के समय में एक महान गुरु थे द्रोणाचार्य। वे कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे और युद्ध कला में उनका कोई मुकाबला नहीं था। उन्हीं द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा का जन्म भी साधारण नहीं था। जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने घोड़े की तरह तेज आवाज निकाली थी, इसी कारण उनका नाम पड़ा अश्वत्थामा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। यह मणि उन्हें अद्भुत शक्ति देती थी। इस मणि के कारण उन्हें भूख, प्यास, थकान और बीमारी का असर नहीं होता था। अश्वत्थामा बचपन से ही बहुत पराक्रमी और योद्धा स्वभाव के थे। उन्होंने अपने पिता से ही सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब अश्वत्थामा ने अपने पिता और कौरवों का साथ दिया। युद्ध के दौरान वह एक ऐसे योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हो गए जिनसे हर कोई डरता था। उनकी शक्ति इतनी भयंकर थी कि कई बार स्वयं पांडव भी उनसे बचने की कोशिश करते थे। लेकिन महाभारत युद्ध के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। युद्ध के 15वें दिन कौरव सेना का सबसे बड़ा सहारा थे द्रोणाचार्य। जब तक द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में थे तब तक पांडवों की जीत लगभग असंभव लग रही थी। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। योजना यह थी कि द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाया जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। युद्ध के दौरान भीम ने एक हाथी को मार दिया जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। इसके बाद भीम जोर से चिल्लाए, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सत्य जानने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए द्रोणाचार्य को भरोसा था कि वे सच बताएंगे। तब युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी शब्द धीरे बोला गया और युद्ध के शोर में द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य का मन टूट गया। उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और ध्यान में बैठ गए। उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब यह खबर अश्वत्थामा को मिली तो उनके अंदर भयंकर क्रोध की आग जल उठी। उन्होंने कसम खाई कि वह पांडवों से इस अपमान और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेंगे। युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था और कौरव हार चुके थे। लेकिन उसी रात अश्वत्थामा ने एक ऐसा काम किया जिसने इतिहास में उन्हें हमेशा के लिए श्रापित बना दिया। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गए। उस समय पांडव वहां नहीं थे, लेकिन उनके 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर उन सोते हुए बच्चों का वध कर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने पांडवों को मार दिया है। जब यह खबर पांडवों और द्रौपदी को मिली तो पूरा शिविर शोक में डूब गया। पांडव क्रोधित होकर अश्वत्थामा को पकड़ने निकल पड़े। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अब उनका बचना मुश्किल है तो उन्होंने अपने पास मौजूद सबसे भयानक अस्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र। पांडवों की रक्षा के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। 2 ब्रह्मास्त्रों की टक्कर से पूरी पृथ्वी विनाश के कगार पर आ गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपने अस्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। तब क्रोध और प्रतिशोध में उन्होंने उस अस्त्र को अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया ताकि पांडव वंश ही खत्म हो जाए। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा की। वही बच्चा आगे चलकर परीक्षित बना। लेकिन अश्वत्थामा के इस अधर्म से श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए।
तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक भयंकर श्राप दिया। उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारी यह मणि छीन ली जाएगी और तुम हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे, तुम्हें कोई शांति नहीं मिलेगी और तुम मृत्यु भी नहीं पा सकोगे। यह श्राप सुनकर अश्वत्थामा की मणि उनके माथे से निकाल ली गई और उसी क्षण उनका तेज खत्म हो गया। तब से कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं, अकेले, घायल और अमर। भारत के कई स्थानों पर लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। कई कथाएं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास स्थित असीरगढ़ किला से जुड़ी है, जहां स्थानीय लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी वहां के शिव मंदिर में पूजा करने आते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक रहस्यमयी व्यक्ति को देखा है जिसके माथे पर घाव था और जो बहुत अजीब हालत में जंगलों में घूम रहा था। हालांकि इन बातों का कोई पक्का प्रमाण नहीं है, लेकिन पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अश्वत्थामा को मिला श्राप अभी भी जारी है। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। शक्ति और ज्ञान अगर क्रोध और बदले में इस्तेमाल किए जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे, लेकिन क्रोध ने उन्हें इतिहास का सबसे दुखद और श्रापित चरित्र बना दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी पौराणिक कथा पसंद आई हो और आप ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची पौराणिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान ज्योति को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको पौराणिक ग्रंथों के ऐसे रहस्य बताते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या यह केवल एक पौराणिक कथा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट इस चर्चा को और भी रोचक बना सकता है। हो सकता है आपका कमेंट ही अगले वीडियो की कहानी बन जाए। तो अभी नीचे जाए और कमेंट जरूर करें, क्या अश्वत्थामा सच में आज भी धरती पर भटक रहे हैं? जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी पौराणिक कथा के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योति पर।